तो हेलो फ्रेंड, आज वीडियो में बात करने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी के गैसेस पेपर के बारे में। कई लोगों के कमेंट आए थे कि सर गैसेस पेपर हमें जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दीजिए क्योंकि हमारा एग्जाम आ गया है। और आपको बता देते हैं जितने सारे यूनिट्स सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन मैंने ट्रिक फार्मेसी ऐप पे अपलोड कर दिया है, या जाके वीडियो भी आप प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। तो यहाँ पे बात करने वाले सेक्शन ए के बारे में, सेक्शन बी के बारे में और सेक्शन सी में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए में कौन कौन से क्वेश्चन आने के चांसेस हमारे बनते हैं। और अगर अभी तक आपने ट्रिक फार्मेसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत ही सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी। जैसे अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्यूशन आने वाला है, इन सारे चीज़ों का आंसर आने वाला। बस वीडियो को अगर लाइक किए रहेंगे, सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, डिफाइन सेल इंजरी। सेल इंजरी क्या होती है उसकी डिफिनेशन लिखना है। और यहाँ पे दूसरा दिया गया डिफाइन एट्रोपी, हाइपरट्रॉपी, डायप्लेसिया। इसमें से कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो इनको जरूर से पढ़ लीजिएगा। अगला है पूछा गया कि व्हाट इज एसिडोसिस और एल्कलोसिस, दोनों क्या होते हैं, दोनों आने के चांसेस बनते हैं, काफ़ी सारे चांसेस बनते हैं इनके आने के। अगला पूछा गया कि क्लिनिकल सिम्टम ऑफ इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन के क्लिनिकल क्या सिम्टम होते हैं। आगे पूछा गया कि यूटीआई किस पॉजिटिव एजेंट के द्वारा होता है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया कि सिफेलिस और गोनेरिया का पॉजिटिव एजेंट क्या होगा, यहाँ पे आपको बताना है। बस एक एक लाइन में आप लिख देंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएंगे। अगर इन सभी के आंसर चाहते हैं आप ट्रिक फार्मेसी के जो चैनल है वहाँ पे प्ले लिस्ट में जाएंगे, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नहीं तो आप ट्रिक फार्मेसी ऐप को जाके तुरंत ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, या इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, या तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप मुझसे इन सारी चीज़ों को मांग सकते हैं। अब देख लीजिए आगे दिया गया राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन डायबिटीज। डायबिटीज क्या होती है, चाहे पूछे डायबिटीज क्या होता है, या पूछे डायबिटीज मिलाइटस क्या होता है, या टाइप्स ऑफ डायबिटीज पूछता है, या हाइपरग्लाइसीमिया पूछता है, तीनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है, एक ही चीजें लिखेंगे। और इसको मैंने यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्यूशन में सॉल्व भी कराया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है डिफाइन हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस होता क्या है, इसकी डिफिनेशन देनी है। अगला पूछा गया डिफाइन साइजोफेरेनिया। साइजोफेरेनिया होता क्या है, यहाँ पे पूछा गया थैलेसीमिया क्या होता है। यहाँ पे ब्रोंकाइटिस का सिम्टम लिखना है, कौन कौन से लक्षण होते हैं। फिर आगे दिया गया कि मायोकार्डियन इन्फेक्शन, या शॉर्ट फॉर्म में पूछ सकता है कि एमआई क्या होता है, उसकी डिफिनेशन लिखिए, तो ये आप लिख दीजिएगा। अब आगे पूछा गया कि जो लेप्रोसी होता है और जो टाइफाइड होता है इसका पॉजिटिव एजेंट कौन सा होता है। फिर आगे दिया गया ओस्टियोप्रोसिस बोलते किसको है। और यहाँ पे लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 15 जो दिए गए हैं, इसमें पूछा गया कि टीबी का मतलब ट्यूबरकुलोसिस का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है। तो टोटल मैंने यहाँ पे 15 क्वेश्चन मेंशन किए हैं। अगर इसमें से 5-6 क्वेश्चन ही फंस जाते हैं, समझ लीजिए आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आप 10-15 नंबर आराम से यहाँ से पा सकते हैं। अब देख लीजिए बात करेंगे अपने यहाँ पे सेक्शन नंबर बी के बारे में, जो आपके एग्जाम में 10 मार्क्स में आते हैं। तो टोटल मैंने क्वेश्चन यहाँ पे 5 क्वेश्चन मेंशन किए हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया मैंने, एक्सप्लेन टाइप ऑफ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या होती है, उसके कितने टाइप्स होते हैं और उसकी क्या पैथोफिजियोलॉजी होती है। यह एग्जाम में पूछा जा सकता है हेपेटाइटिस सी का पैथोफिजियोलॉजी लिखिए, तो यही वाले क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे। और मैंने यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्यूशन में इसको सॉल्व भी कराया है, तो जा करके प्ले लिस्ट जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कंपेयर द कॉजेज सिम्टम एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेप्टिक अल्सर हर साल पूछा जाता है, तो इस साल भी इसके आने का मतलब कि 100% गारंटी है। फिर अगला पूछा गया कि एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन भी बहुत मतलब कि हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, तो इस साल भी आने के चांसेस बनते हैं कि हाइपरटेंशन होता क्या है। फिर अगला पूछा गया कि जो पार्किंसन होता है, जो अल्जाइमर डिजीज होती है, इसमें से किसी एक का पैथोफिजियोलॉजी या दोनों साथ में पूछे जा सकते हैं 10 मार्क्स में। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि राइट डिटेल द पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी। सेल इंजरी क्या होती है, या जो वुंड होते हैं, वुंड का जो प्रिंसिपल होता है उसके बारे में भी एग्जाम में आता है, उसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। अब देख लीजिए बात करेंगे यहाँ पे सेक्शन नंबर सी के बारे में, जो आपके एग्जाम में 7 मार्क्स में आते हैं। तो टोटल मैंने क्वेश्चन यहाँ पे 10 मेंशन किए हैं, लेकिन एग्जाम में 7 ही आते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया गया, पूछा गया एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस मतलब कि सेक्शन सी का सबसे महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ए वाला है, अस्थमा क्या होता है। फिर जो सेकंड सबसे महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कैंसर होता है इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। देखिए जब अगर पूछा कि पैथोफिजियोलॉजी आप कैंसर के बारे में, सिर्फ आपको पैथोफिजियोलॉजी नहीं लिख देनी है, पहले आप लिखेंगे कैंसर होता क्या है, उसका क्या सिम्टम होता है, उसका क्या पॉजिटिव एजेंट होता है, तब उसकी पैथोफिजियोलॉजी लिखेंगे, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, उसका डायग्नोसिस होगा,
होगा, सारी चीज़ें आप डिटेल में लिखेंगे। फिर अगला पूछा गया जो एड्स होता है इसकी क्या पैथोफिजियोलॉजी होगी। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी। मतलब कि पहले यूनिट से बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको जरूर से ही देख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि जो डायबिटीज होता है उसका क्या पैथोजेनेसिस होता है, उसके बारे में लिखना है। फिर यहाँ पे अगला पूछा गया कि जो अर्थराइटिस क्या होती है, और गाउट के बारे में आपको गाउट की पैथोजेनेसिस आपको लिखनी है। फिर आगे पूछा गया कि जो टीबी होती है और जो टाइफाइड होता है इसका क्या पैथोजेनेसिस होता है, इसको एक्सप्लेन करना 7 मार्क्स के लिए। फिर अगला पूछा गया कि एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, सीएचएफ क्या होता है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी लिखना है। फिर आगे आ जाता है हमारी सिकल सेल एनीमिया क्या होती है, और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया क्या होती है, और इसकी क्या पैथोफिजियोलॉजी होगी, डिटेल में लिखना है। 10 मार्क्स में भी आने के इसके चांसेस रहते हैं। फिर अगला यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन दिया गया है एक्सप्लेन बेसिक मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती है उसके एक मैकेनिज्म आपको डिटेल में लिखनी है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको किसी भी यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के एक जरूर से कमेंट करिएगा कि आपको इस यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।